चैनल। सो आज हमारी क्लास 36 से लेट्स टेक के लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना इफेक्ट टूल कंप्लीट कर दिया, 3D इफेक्ट। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो है सारे टूल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ 2-3 टूल्स रह गए, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। दैन उसके बाद हमारा इलस्ट्रेटर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम अपना एक कंपनी का कंप्लीट जो है डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है वो सिखाएंगे कि हमने किस तरीके से लोगो क्रिएट करना है अपने माइंड से, फिर उसके बाद किस तरीके से हम उसका बिजनेस कार्ड बनाए, फिर लेटर हेड बनाए, किस तरीके से हमें मॉकअप लगाना है, ये सब हमारा उसके बाद काम होगा। ठीक है, फिर हमारा इलस्ट्रेटर हो जाएगा कंप्लीट। दैन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपना फ़ोटोशॉप। बेसिकली फ़ोटोशॉप पे मॉकअप्स ही लगते हैं, मॉकअप्स हमारे जो है वो फ़ोटोशॉप में लगते हैं, लेकिन अब अपना जो है डिज़ाइन किस तरीके से बनाएंगे वो हम कंप्लीट करेंगे इलस्ट्रेटर पे। जब हमारा फ़ोटोशॉप स्टार्ट होगा तो हम उस पर अपने जो है ये मॉकअप सीख लेंगे। सो आज हमारे पास यहाँ एक टूल होता है ब्लेंड टूल के नाम से। तो ये ब्लेंड टूल किस लिए यूज़ होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ब्लेंड करता है ये, तो इसलिए हमें ब्लेंड टूल यूज़ करते हैं। किन चीज़ों को ब्लेंड करता है, किस तरीके से ब्लेंड करता है, हम ये देख लेते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करवा सकते हैं। लाइक मैंने एक यहाँ बनाया स्क्वायर इस तरीके से, फिल का कलर इसका हम ये रख लेते हैं, और एक जगह मैंने बना दिया अपना पॉलीगॉन इस तरीके से। अब मैं चाह रही हूँ कि हमारा स्क्वायर पॉलीगॉन में जो है ब्लेंड हो जाए, यानी कि हमारा स्क्वायर जो है वो ब्लेंड होता होता पॉलीगॉन में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल पर क्लिक करेंगे। हमने अपने स्क्वायर को ब्लेंड करना है तो सबसे पहले स्क्वायर पर ही क्लिक करेंगे। स्क्वायर का सेंटर हमने एक क्लिक करा, ठीक है, हमने इसके सेंटर में क्लिक करा। देन हमने किस में ब्लेंड करना है, अपने पॉलीगॉन में ब्लेंड करना है। देन दूसरा क्लिक हमारा पॉलीगॉन पे होगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्क्वायर ब्लेंड हो गया। हमें यहाँ को जिगजैग नज़र आ रहा है, अगर हम जूम करेंगे ना तो हमें और साफ नजर आएंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी शेप से मिलकर हमारा स्क्वायर जो है वो पॉलीगॉन में ब्लेंड हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि 3-4 सिर्फ ऑब्जेक्ट से मिलकर ये ब्लेंड हो, तो हम इसकी सिलेक्शन ऑन लेंगे, ब्लेंड टूल पर क्लिक करेंगे, वापस से ऑल्ट के साथ हम इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ब्लेंड ऑप्शन खुलेंगे। ब्लेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ कोई दिए हुए स्मूथ कलर, यानी कि कलर स्मूथ करना है हमें तो हम स्मूथ कलर पे लगा लेंगे। स्पेसिफिक डिस्टेंस आएंगे, जितना डिस्टेंस है उसमें ब्लेंड हो जाता है हम इस पर कर लेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से स्टेप्स में हम ब्लेंड करें तो हम अपने स्पेसिफिक स्टेप्स पर चेक लगा रहने देते हैं। अभी हमारे पास स्पेसिफिक स्टेप्स कितने लिखे हैं यहाँ पर 200। अब मैं चाह रही हूँ कि 50 या फिर 20 कर लेते हैं, 10 करते हैं कि हम 10 ऑब्जेक्ट से मिलकर ये हमारे जो है दोनों शेप्स ब्लेंड है। मैंने यहाँ पर लिखा 10 और उसके ऊपर लिख दिया ओके। तब हमारे यहाँ पर 10 शेप्स हम काउंट करेंगे तो ये 10 शेप है, और 10 शेप में ये मिलकर हमें क्या हुआ, ये ब्लेंड हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि 5 में, तो वापस ऑल्ट के साथ हम सेंटर में क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 5 और ओके कर देंगे, तो ये हमारा 5 शेप में ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो है ये शेप्स ब्लेंड हो सकती हैं ब्लेंड टूल से। देन उसके बाद हमें कलर ब्लेंड करवाना है कि अगर हम चाह रहे हैं कलर ब्लेंड, तो कलर ब्लेंड होने के लिए हमें क्या करते हैं, हम सेम हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि अगर हमने स्क्वायर बनाया है यहाँ पे इस तरीके से, तो हम यहाँ पर भी सेम वही बनाएंगे कि मैंने ऑल्ट शिफ्ट के साथ सेम यहाँ पर भी यही बनाया, बस हम इसका कलर चेंज कर देंगे। जिस कलर में हमें ब्लेंड करना है वो कलर रखेंगे दोनों जगह। मैंने यहाँ ब्लू रख दिया और यहाँ रख दिया इस टाइप का। दोनों को हमने सेलेक्ट करा, ब्लेंड टूल लिया और एक क्लिक हमने किया यहाँ, और सेकंड क्लिक हम करेंगे यहाँ। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये शेप्स में ही ब्लेंड होकर आया है। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें कलर ब्लेंड नज़र आए, हमें ये शेप्स नज़र ना आए सेंटर में, तो हम ऑल्ट के साथ अपने सेंटर में क्लिक करेंगे और यहाँ अपने स्टेप्स बढ़ा देंगे। हमने जितने ज़्यादा बढ़ाना हो हम इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, हमें यहाँ दिखाना है कि हमारे पास शेप नज़र ना आए, हमें सिर्फ इतना नज़र आए कि हाँ हमारे कलर्स ब्लेंड हुए। अब हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमारे कोई कॉर्नर्स पे कोई जिगजैग नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि हमारी जो है शेप दोनों जगह सेम थी, इधर भी सेम थी इधर भी सेम थी। अगर हमारी शेप्स डिफरेंट होती तो हमारे कॉर्नर्स पे जिगजैग नज़र आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है अगर हम यहाँ पर अपना माउस कर्सर रखेंगे तो हमें यहाँ पर शो होगा सैम्बल स्प्रे टूल। ये क्या काम करता है, हमें सैम्बल्स के नाम से पता चलेगा कि सैम्बल्स स्प्रे करता है। हमने अपनी फ्रेगनेंस वाली क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट सैम्बल्स होते हैं बने बनाए, तो हम वो देख लेते हैं।
कि यहाँ अगर हम देखिए इस पैनल में हमारे पास ये रहा 6 ऑप्शन पे सैम्बल स्प्रे। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे सैम्बल्स। हम यहाँ अपनी मर्ज़ी के सैम्बल्स भी ऐड करवा सकते हैं कि अगर ऐसे ही मैं आपको एक सैम्बल ऐड करा कर दिखाती हूँ कि मुझे ये वाला ऐड कराना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, ड्रैग करते हुए यहाँ लाऊंगी, यहाँ लाकर ड्रॉप करूँगी, नाम रखना होगा नाम रखूँगी, उसके बाद क्या कर दूँगी ओके। तो हमारे पास ये हो जाएगा ऐड। सैम्बल स्प्रे इसलिए ऐड होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ अपना सैम्बल सेलेक्ट करा, हम स्प्रे टूल पर क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से सर्कल बना हुआ आएगा। हम जहाँ जहाँ अपना माउस का जो बटन है उसको प्रेस करके जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे वहाँ हमारे इस तरीके से सैम्बल ऐड होते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हम जो सैम्बल ऐड करना चाहें हम इस तरीके से अपना सैम्बल ऐड करवा सकते हैं फ़ॉन्ट से स्प्रे करके। तो ये इस तरीके से ये सैम्बल टूल इसलिए होता है कि अगर हमें कोई काम करना हो, कि हमें कोई हमने पिक्चर बनाई है कुछ और हमें उसका जल्दी स्प्रे करवाना हो तो हम उसको ऐड करवा सकते हैं पहले अपने यहाँ सैम्बल टूल में, देन उसके बाद हम स्प्रे से उसको जो है स्प्रे कर सकते हैं और वो एक साथ बहुत सारी जगह आ जाएगा। हमें इस तरीके से एक को उठा कर फिर यहाँ लाकर हम ड्रैग करेंगे, हमारा जो है हमारे लिए मुश्किल होता है ये काम। तो हम आसान क्या करते हैं, हम स्प्रे यूज़ कर लेते हैं। ब्लेंड टूल का भी हमें पता चल गया कि अपने ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करवाना हो या अपनी शेप्स को ब्लेंड करवाना हो या फिर किसी भी कलर को ब्लेंड करा तो हम ब्लेंड टूल यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। स्प्रे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है मतलब किसी भी सैम्बल का हम जो है स्प्रे कर सकें, इसलिए हम स्प्रे टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। आज की क्लासेस में या पिछली क्लासेस में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह देखेंगे। हमारे सारे टूल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अपना बिज़नेस डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे कि एक लोगो किस तरीके से और किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए कि प्रोफेशनल लगे। इस तरीके से हम एक सैम्पल आपको जो है एग्जाम्पल दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा लोगो बनेगा, किस तरीके से उसी के बिजनेस कार्ड सेम उसी का लेटर हेड एक ही कलर थीम से हमें किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम एक पूरा बिजनेस का जो है अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास की बस यही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के अल्लाह हाफ़िज़।